आइए इस एक्टिविटी के पीछे का साइंस को समझते हैं। इस वीडियो में 4 विद्यार्थी बेंच पर बैठे हुए हैं, फिर एक दूसरे के गोद में लेट जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे बेंच को हटाने के बाद भी ये नहीं गिरते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये कोई चमत्कार है या साइंस? चलिए इसके पीछे का कारण को समझते हैं। तो इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है भार का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट। इस गतिविधि में कोई भी एक व्यक्ति सारा वजन नहीं उठा रहा है। हर व्यक्ति का वजन उसके पीछे वाले व्यक्ति के घुटनों या जांघों पर टिका होता है। इस तरह वजन का एक लूप में बढ़ जाता है। दूसरा इसका कारण है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। जब चारों लोग एक साथ बैठते हैं और एक दूसरे की गोद में लेटते हैं तो पूरे समूह का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में स्थिर हो जाता है। जब तक हर व्यक्ति अपने पैरों को मजबूती से जमीन पर टिकाए रखता है तब तक ढांचा स्थिर रहता है। तीसरा इसका कारण है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, संरचनात्मक स्थिरता। यह एक ज्यामितीय स्थिरता का उदाहरण है। जैसे एक मेज के 4 पैर उसे संतुलित रखते हैं, यहाँ चारों व्यक्तियों के पैर आधार का काम करते हैं और उनके शरीर पर एक कनेक्टेड बीम की तरह काम करते हैं। चौथा इसका कारण है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब पहला विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी के गोद में लेटता है तो उसका जो पीठ वाला पोर्शन रहता है वो उसके पैरों में फोर्स लगाता है और उतना ही फोर्स उसका पैर उसके पीठ को उठाने के लिए लगाता है। ऐसे करके फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और सिस्टम स्टेबल हो जाता है। फिर मैंने बच्चों को सेंटर ऑफ मास समझाने के लिए क्रिकेट स्टंप की मदद लिया। स्टंप को अपनी दोनों उंगलियों में रखकर धीरे धीरे उसको सरकाने लग गया और उस पॉइंट पर आकर रुक गया जहां स्टंप बैलेंस हो गया। यही स्टंप का सेंटर पॉइंट था जहां उसका पूरा मास केंद्रित था। इससे बच्चे बहुत प्रभावित हुए और प्रैक्टिकली समझाने से उन्हें समझ में भी आया। थोड़ा और समझाने के लिए मैंने थाली को अपनी उंगलियों में घुमाकर दिखाया। बच्चे बहुत सरप्राइज हो गए कि सर कैसे एक उंगली से थाली घुमा रहे हैं, पर इसके पीछे का साइंस सेंटर ऑफ मास, सेंट्रीपिटल फोर्स और एंगुलर मोमेंटम था।